अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हम देख रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे पहले हमने देखा था इमोशनल डेवलपमेंट। उसके बाद में हमने देखे थे इमोशनल के बाद में हमने कल डिस्कस किए थे मेंटल डेवलपमेंट। और आज इंशाल्लाह हम देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। और फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और उसके बाद में फिर दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे कि हम देख रहे थे मेंटल डेवलपमेंट, तो हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जैसे हम देखते हैं बच्चा छोटा होता है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वैसे वैसे उसका दिमाग, वैसे वैसे उसकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है, तो उसको कहते हैं हम उसका मेंटल एबिलिटीज चेंज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं मेंटल डेवलपमेंट। आज हम देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। दोनों ही नहीं बल्कि सब जो हम देख रहे हैं इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल, सब एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एक खराब होता है ऑटोमेटिकली दूसरे के ऊपर इफेक्ट आता है। अगर जो आपका मेंटल सही नहीं है तो आपके फिजिकल डेवलपमेंट पे फर्क पड़ेगा। आपका दिमाग सही नहीं है तो आप है खाना पीना ये सब पे ध्यान नहीं देंगे। आपका सोना सही नहीं होगा, आपके स्लीप पैटर्न्स खराब हो जाएंगे। उसकी वजह से आपका फिजिकल डेवलपमेंट खराब हो जाएगा, आपका फिजिकल हेल्थ खराब हो जाएगा। इफ योर मेंटल हेल्थ इज नॉट गुड, योर फिजिकल हेल्थ विल ऑल्सो बी नॉट, इट विल नॉट बी इन गुड स्टेट। सही नहीं होगा आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी अगर जो आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है। सो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। अब हम देखेंगे फिजिकल हेल्थ होता क्या है, तो हम लोग को पता है फिजिकल, हम बोलते हैं ना फिजिकल हेल्दी रहना चाहिए हमको। सो फिजिकली हम बोलते हैं कि हम फिजिकली फिट नहीं है, राइट। आप लोगों ने देखा होगा कितने लोग आर्मी वगैरह में जाते हैं, तो हम बोलते हैं दे आर नॉट फिजिकली फिट फॉर द एग्जाम। वो लोग फिजिकली फिट क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके पास कोई चीज, कोई पैरामीटर्स वो फुलफिल नहीं कर पाते। तो फिजिकली हेल्थ का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी उस चीज को अडेप्ट कर रही है, हम फिजिकली हेल्दी हैं। फिजिकली हेल्दी का मतलब क्या होता है? हम बोलेंगे हेल्दी, कौन हेल्दी होता है? उसका WHO का आप डेफिनेशन देखेंगे, हु इज हेल्दी। और यू कैन से हम किसको कहते हैं कि वो पर्सन हेल्दी है? तो जब हम दवाई नहीं लेते और हम सही से सो पा रहे हैं, हर काम सही से कर पाते हैं और हमको दवाइयों की जरूरत नहीं है, देन वी से दैट वी आर हेल्दी। और आज के हम हमारे इसमें देखेंगे सोसाइटी में, मुझे नहीं लगता कि हम लोग हेल्दी हैं, क्योंकि हम लोगों को, हर किसी को ही जरूरत है दवाइयों की। हम बहुत ज्यादा मेडिसिन के ऊपर क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए। क्यों? क्योंकि हम फिजिकली हेल्दी नहीं है। और वो सब क्यों हुआ है? वो सब हमारी वजह से ही हुआ है। हमारे ही यू कैन से हाथों का, सब हम बोलते हैं, किया धरा है। so that is because of us। तो फिजिकल हेल्थ क्या है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, स्ट्रेस क्यों आएगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कब होंगे? जब आपको ये सब चीजें होने लगेगी, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा। यू विल नॉट डू एक्सरसाइज, यू विल नॉट स्लीप प्रॉपरली। आप 8 आवर्स क्या, आप 2 आवर्स भी सही से नहीं सो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप रात भर आप सिर्फ सोच ही रहे, एक थॉट प्रोसेस में है। तो जब आपको नींद बराबर नहीं मिलेगी, आप तो क्या होगा, वो आपका फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ेगा। और जब नींद खराब हो जाएगी तो आप मेंटली फिर क्या हो जाएंगे, मेंटली वीक हो जाएंगे। तो दोनों भी चीजें एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, फिजिकल हेल्थ। और ये इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि आप लोगों को माशाल्लाह बहुत अच्छे से पता होगा कि हमको फिजिकली हेल्थी क्यों रहना है, फिजिकली हेल्दी क्यों रहना है, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस। आप सबको पता है कि हमको क्यों हेल्दी रहना है, उसकी जरूरत क्या है फिजिकली फिट रहने की, और उसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो आई डोंट थिंक सो कि हमको ये डिस्कस करना है। आप लोग चैट बॉक्स में एक एक करके मुझे पॉइंट्स बता सकते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ, फिजिकल डेवलपमेंट की क्या जरूरत है। चलिए आप लोग ही बताइए, मैं आप लोग के पॉइंट से यहाँ पे लिख दूंगी। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, क्यों हम बच्चे को हम कहते हैं बचपन से
फिजिकली हेल्दी रहना चाहिए बच्चों को, फिजिकली फिट रहना चाहिए, उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, उनको ही नहीं बल्कि हम सबको करना चाहिए एक्सरसाइज। व्हाट? मैम टाइम टेबल मेंटेन करें तो हम फिजिकली फिट रह सकते हैं मैम। यस, तो हम अगर जो फिजिकली फिट है मींस वी आर फॉलोइंग अ टाइम टेबल। टाइम टेबल से मुराद क्या है कि हम सुबह में टाइम पे उठ रहे हैं, राइट। हमारा टाइम टेबल, हमारा जो नमाज का टाइम है सबसे बेहतरीन टाइम टेबल है वो। फजर। हमको फजर में फजर उठाता पढ़ेंगे है। तो सारा दिन अच्छा गुजरेगा। जी, फजर हम पढ़ रहे हैं, टाइम पे पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम सो नहीं रहे हैं। उसके बाद हम अपने कुरान में, अस्कार में, हम तज़क्कुर तदब्बुर में अपना वक्त निकाल रहे हैं। और फिर हम एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं। उसके बाद में हमारा दिन स्टार्ट हो रहा है, हम हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ अपना दिन की शुरुआत कर रहे हैं। और फिर हम सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट ले रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम टेबल अगर जो अच्छा है तो हमारा पूरा का पूरा दिन अच्छा होगा, राइट। और टाइम टेबल से मुराद क्या है कि हम लोग रात में जल्दी सोएंगे तो ही आप जल्दी उठ पाएंगे, राइट। अगर जो आप रात में देर सो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 2 AM को सो रहे हैं, और आप उम्मीद करेंगे कि आप 5 बजे उठ जाए फजर के लिए, तो इज दिस पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? बहुत मुश्किल होगा। मेरे लिए पॉसिबल है मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सेप्शंस हर जगह पे हैं। बहुत से लोग हैं जो 2 घंटा सोते हैं, बहुत से लोग हैं उनको 3 घंटा, 2 घंटा भी काफी हो जाता है। तो एक्सेप्शंस हर जगह है, लेकिन एक साउंड स्लीप मिनिमम 6 आवर्स की होती है। एक जो हम कहते हैं 6 घंटा सोना या 5 घंटा, तो ये एक साउंड स्लीप होती है। तो हमारे पास अगर जो टाइम टेबल है तो हम फिजिकली हेल्दी रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप बताइए। फर्स्ट तो हमारा टाइम टेबल है। फिर हम बोल सकते हैं अर्ली स्लीप, जल्दी सोने से हम फिजिकली हेल्दी रह सकते हैं, राइट। और अगर जो फूड पे आप, भी डिपेंड करता है ना मैम, हमारे खाने पीने पे भी यस, डिपेंड करता है ना फिजिकली। यस, हमारी डाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डाइट क्या कर रहे हैं। अगर जो आप हेल्दी खा रहे हैं, आपकी डाइट में बराबर प्रोटीन्स है, कार्ब्स हैं, हर चीज आपकी प्रॉपर बैलेंस्ड है, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ है, और आपकी डाइट में ज्यादा जंक फूड नहीं है, ऑयली स्टफ नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हम हेल्दी रहेंगे। ठीक है, चलिए, डाइट बहुत अच्छा पॉइंट था, टाइम टेबल, जल्दी सोना, और बताइए। एक्सरसाइज। वॉकिंग मैम, वॉकिंग यस, भी बेस्ट है फिजिकली। वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, तो ये सब हमको क्या करेगी, फिजिकली हेल्दी रखेगी। हम फिजिकली हेल्दी रहेंगे। एक्सरसाइज से मुराद ये नहीं है कि हमको वी हैव टू गो एंड हिट द जिम, हम जिम में जाएं और बहुत ज्यादा वर्कआउट करें। एक्सरसाइज का मतलब ये है हम फिजिकली साउंड रहे, फिजिकली एक्टिव रहे। इसका मतलब ये है कि आप अगर जो घर में हैं, एक हाउस वाइफ हैं, तो आप बस एक जगह बैठ के घंटों घंटों अपना मोबाइल में टाइम वेस्ट नहीं कर रही हैं। आप कंटिन्यूस कभी किचन में जा रही है, कभी हॉल में आ रही है, कभी घर में, तो बहुत ज्यादा काम होते हैं। और जो इंसान घर में रहता है 24x7 उसको काम करना है। कभी बच्चों को देखना है, कभी उनको ड्रॉप करने जाना है, कभी उनको पिक करने जा रहे हैं, कभी उसको उनको स्कूल से लेने जा रहे हैं, ट्यूशन से लेने जा रहे हैं। और तो ये सब हमारी क्या है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। लेकिन हम क्या कर लिए हैं, ये सब चीजों को हमने बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करके हम ज्यादा मोबाइल में बिजी हो गए हैं। उसकी वजह से हमारा क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। और ये जो सारे पॉइंट्स है ना, ये सारे के सारे मेंटल हेल्थ के जैसे ही सेम है। कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट कब होता है, जब बच्चा छोटा होता है, 0 से 5 इयर्स तक होता है, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसका जो डेवलपमेंट होता है अलग स्टाइल का होता है। जब वो बड़ा होने लगता है, प्यूबर्टी को आता है, तो हम देखेंगे लड़कियां, हम कहते हैं बालिग हो गई हैं। लड़के के फिजिकली उनकी दाढ़ी आती है, उनके, है ना, वो सब आने लगती है, तो उनका डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, बॉयज का, गर्ल्स का अलग होता है। फिर अडल्टहुड को आते हैं तो फिर थोड़ा सा वेट गेन हो जाता है। बॉयज में भी होता है, गर्ल्स में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। फिर गर्ल्स में हम देखेंगे प्रेगनेंसी के बाद में बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है। तो ये हमारा बॉडी का, औरतों का अलग डेवलपमेंट हो जाता है। शादी से पहले कितने अलग स्लिम ट्रिम होते हैं कितनी लड़कियां, लेकिन सेम शादी के बाद में वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज के लिए हम क्या करें, अपने आप को फिजिकली हेल्दी रखें, और कोशिश करें कि हम, है ना, हेल्दी डाइट करें, तो उसकी वजह से बीमारियां नहीं होगी। औरतों में ज्यादा बीमारियां क्या होती है जो अभी हमको देखने मिल रही है, आप लोग बता सकते हैं। जो ज्यादा औरतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बीमारी हो रही हैं, और उसकी वजह से हम
हमारी हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा है। आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ विमेन। और मिडिल जी चाइल्डहुड, जी। ये भी हमने कल देखे थे कि बच्चा मिडिल चाइल्डहुड में क्या कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, रनिंग जंपिंग। एडोलसेंस में कैसा होता है, टीनेजर में उसकी हड्डियां मजबूत हो जाती है। चलिए आप लोग बताइए चैट बॉक्स में, प्रॉब्लम्स, आई एम आस्किंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ विमेन, औरतों से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती मैम है। मेरे को चैट बॉक्स का तो आ रहा नहीं मैम वो ऑपरेट करने के लिए, लेकिन ठीक है। पहले मेन वुमेन्स में ये हार्मोनल जो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं मैम पहले। जी जी जी, बहुत सही बताया आपने। थायराइड है, पीसीओडी है, पीसीओएस पीसीओडी। है ना, हाँ। हाँ मैम। और हार्मोनल इम्बैलेंस है, बहुत ज्यादा देखी गई है। और उसकी वजह से क्या होता है, वेट गेन हो जाता है। बहुत ज्यादा हम पुट ऑन कर लेते हैं। वेट गेन की मतलब ऐसी प्रॉब्लम है कि ना चाहते हुए भी औरतों के अंदर, आपने आदमी को नहीं देखा होगा कि वो इतना ज्यादा हेल्दी है, हेल्दी नहीं बोलेंगे उसको, ओबेस ही बोलेंगे, मोटा है। आदमी इतने नहीं होते क्योंकि आदमियों के अंदर हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं वो कम आते हैं बनिस्बत औरतों के। तो औरतों के अंदर ये चीजें, औरतें ज्यादा हैवी होती है बनिस्बत आदमी के। तो ये हमारे अंदर प्रॉब्लम्स इसलिए आती है क्योंकि हम उस चीज को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हम सबका तो ख्याल रख पाते हैं, लेकिन इट हैपेंस के हम अपना ही ख्याल नहीं रख पाते। हम बच्चों को देख रहे हैं, सुबह जल्दी उठा रहे हैं, उनको टाइम पे भेज रहे हैं, हस्बैंड का देख रहे हैं, फैमिली का, घर में दूसरे लोग हैं उनका देख रहे हैं, लेकिन अपने डाइट पे हम ख्याल नहीं रख पाते। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सारी प्रॉब्लम शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। कैल्शियम हमारे प्रॉपर नहीं है हमारे अंदर, वाइटामिन्स की प्रॉब्लम है। ठीक है, सनलाइट हम बराबर नहीं ले रहे हैं, हम धूप पे नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर, औरतों के अंदर खास करके आ जाती हैं। और जीन्स में तो ये होता ही है, जो हमने कल भी डिस्कस किए थे। तो वो जैसे कि मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है जीन्स, वैसे ही हमारा फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आप कहाँ रह रहे हैं, आपके घर में सनलाइट आती है तो आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहोगे। और आपके घर में बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती है, मॉर्निंग स्पेशली, तो आप थोड़ा सुस्त महसूस करोगे। दीज आर व्हाट एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। डाइट में आप लोग बता दीजिए एक हेल्दी डाइट क्या होता है। माशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारे लोग डॉक्टर्स भी हैं, तो अब मैं इतना बोलते रहूंगी तो ऐसा लगेगा कि आप लोग के पॉइंट्स यहाँ पे नहीं आ रहे। तो माशाल्लाह आप लोगों को इतना सारा पता है, तो आप लोग बताइए हेल्दी डाइट क्या होता है, हम लोग उसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। आई थिंक सो वी हैव डाइटिशियंस आल्सो हियर, सो यू ऑल कैन सजेस्ट मी सम हेल्दी डाइट तो पॉइंट्स। मैम वेजिटेबल्स ही मेन हेल्दी डाइट है ना मैम। जी, वेजीज हो गया, हमारे यहाँ पे वेजिटेबल्स भी जरूरी है, फ्रूट्स प्लस भी प्रोटीन प्रोटीन्स। हाँ प्रोटीन हाँ, प्रोटीन्स हमको कैसे फ्रूट मिलेगा, हाँ मीट से मिलेगा, जो हम मीट बोलते हैं ना। गोश्त गोश्त से और फिश हाँ, से एग गोश्त से, से। एग से, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रोटीन बहुत हाँ जरूरी है, ऐसा नहीं सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाने व तआला ने हाँ हमको दोनों भी दांत दिए। हमारे जो दांत है अल्लाह ताला ने कैसे बनाए हैं, वी हैव कैनाइन टीथ, और जो शार्प चबाने टीथ वाले है चबाने वाले हैं, और नॉर्मल भी हैं। आगे के हम तेल में देखेंगे, खाने आगे के, वाले। हाँ, आगे के दांत हमारे अलग हैं, और पीछे की जिनको हम दाढ़ कहते हैं वो अलग है। तो अल्लाह ताला ने हमको, हमारा स्ट्रक्चर वैसा बनाया है, तो हमको सिर्फ वेजिटेबल्स ही नहीं खानी है, या हमको सिर्फ गोश्त ही नहीं खाना है। कितने लोग सिर्फ गोश्त ही पसंद करते हैं कि उनको गोश्त ही चाहिए। तो दैट इज नॉट द थिंग, दैट इज नॉट द बैलेंस राइट फूड थिंग। है। या बैलेंस फूड होना चाहिए हमारे जो डाइट में, वेजीज होना चाहिए, गोश्त होना चाहिए, प्लस उसमें सैलड होना बहुत जरूरी है, फ्रूट्स होना जरूरी हम्म है, उसमें कर्ड होना जरूरी है। उसके बाद में हमारे पास पानी का इंटेक, वाटर इंटेक, आपकी बॉडी वेट से के हिसाब से, आपका वजन 60 केजी है तो उसके हिसाब से आपको 2 to 3 लीटर्स वाटर जरूरी है। उससे ज्यादा है तो मोर देन 3+। तो ऐसा है कि हमको वाटर इनटेक बराबर है हमारी डाइट। और खाने के स्टाइल हमारा ऐसा होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट हमारा सो के उठने के हाफ एन आवर तक ही हो जाना चाहिए, अदरवाइज हमारी बॉडी फास्टिंग स्टेज में चले जाती है। तो खाने के उठने, सोकर उठने के ज्यादा देर तक आप भूखे नहीं रहिए, और उठने के फौरन आधे घंटे तक नाश्ता जरूरी है। अदरवाइज वो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, फास्टिंग करना शुरू कर देती है। जो लोग आजकल नया नया फास्टिंग कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, उन लोग ज्यादा है ना, 12 बजे तक उन लोग भूखे रहते हैं, उन लोग नाश्ता नहीं करते ताकि उनको ज्यादा वेट लॉस हो सके, बट दैट इज नॉट द राइट थिंग।
हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, हमारा जो रिलीजन है, हमको इस्लाम में इतनी बेहतरीन तरीके से हर चीज हमको दे दी गई है कि हमको लोगों के लाइफस्टाइल, लोगों के मेथड्स, लोगों की न्यू न्यू चीजें जो भी आ रही हैं उनको देखने की जरूरत ही नहीं है। आप एक महीने में सिर्फ 3 डेज फास्ट कर लीजिए, आपकी बॉडी के लिए इनफ है। 3 डेज क्या होते हैं, हम उनको बोलते हैं अय्यामे बीत के फास्ट, जो लेडीज के लिए वाइट today। वाइट, हाँ, 13, 14, 15, 13, 14, 15, ये अगर जो हम फास्ट रख लेंगे तो हमारी बॉडी में से जो एक्स्ट्रा फैट है वो ऑटोमेटिकली यूटिलाइज हो जाता है। जितना भी हमारा पाइल अप हो जाता है एक महीने में, हमारी बॉडी में समझिए 3 केजी फैट जमा हो गया है, या 3, सबकी बॉडी का अलग अलग होता है, आपकी बॉडी में या हमारी बॉडी में 3 केजी हो गया है। तो इन 3 दिनों में वो 3 केजी का जो फैट है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज होएगा, बर्न हो जाएगा। अगर जो ये 3 दिन भी बस नहीं हो रहे हैं तो वी कैन फास्ट मंडेज एंड थर्सडेज। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मंडे एंड थर्सडे भी हम रख सकते हैं फास्ट। आजकल मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स और मेरे आसपास में सोसाइटी में भी लोग क्या कर रहे हैं, फास्टिंग नहीं रखना है हमको, रोजा नहीं रखना है, दैट इज लाइक अरे बहुत डिफिकल्ट है रोजा रखना। बट वो क्या करते हैं, रात में 8 बजे खाते हैं और नेक्स्ट डे 12 बजे खाना खा रहे हैं वो। तो कितना घंटा हो गया, वो 16 आवर्स की फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हम 15 आवर्स की रोजा रोजा नहीं रख पा रहे। तो दैट इज सैड स्टेट कि हम अपना जो इतना सवाब है रोजा रखने का, कितना सवाब है, और जो रोजा रखते हैं इंसान वो क्या है, उनको स्पेशल एक गेट मिलेगा जन्नत में, जो सिर्फ जो लोग रोजा रखे होंगे वही उस गेट में से जा सकेंगे। तो दैट इज अ रोजा वंडरफुल। रखने वाले कभी बीमार नहीं होते। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक्टिव रहते हैं। क्यों एक्टिव रहते हैं? क्योंकि उनका जो सारे का सारा बॉडी में जो एक्सेस चीजें हैं वो हम डिटॉक्सिफाई हो जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन जिसको कहते हैं ना हम, वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है हम रोजा रखना। और रोजे के अगर जो आप फायदे देखेंगे, अभी रमजान आएगा तो इंशाल्लाह हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग इतने सारे हैं, इतने ज्यादा रिसर्च हो चुके हैं फास्टिंग के ऊपर कि जो लोग कितनी बड़ी बड़ी बीमारी से जो लोग गुजरते हैं, और अगर जो वो लोग रोजा रख लें तो उनकी बीमारियों को क्या, वो सही करने के लिए भी रोजा काम आता है। तो बहुत अच्छी बहुत सारी चीजें हैं, और सबसे प्यारी चीज तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को रोजेदार की जो मुंह से खुशबू आती है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मश्क से भी ज्यादा क्या है, पसंदीदा खुशबू है ना। अल्लाह ताला को इतने पसंदीदा, और जो इंसान रोजे की हालत में अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह सुब्हान व ताला उसकी दुआ क्या करते हैं, कबूल करते हैं, उसको कबूल। मना नहीं करते हैं। बहुत सारे फायदे हैं। तो हम ये डाइट और ये जब हम इसके चक्करों में पड़ गए हैं, और ऐसा नहीं है आपको फ्री में कंसल्टेशन मिलेगा डाइट का, आप लोग एक डाइटिशियन के पास जाएंगे तो आपसे 3000 चार्ज करते हैं वो लोग। नॉर्मल बता रही हूँ आपको, प्लान देने का आपको ये सब। और ये तो हमको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमारे दीन इस्लाम में बता दिया है कि हमको कितना खाना है। 1/3 ऑफ द पोर्शन खाना है हमको, बाकी का पानी के लिए छोड़ देना है। क्योंकि हमारी हम्म। बॉडी 70% पानी से बनी है ना। हमारी बॉडी 70% ऑफ वाटर से बनी है, तो उसको पानी ज्यादा चाहिए, खाना कम। अप्रोक्सीमेटली 1/3 उसको सिर्फ खाना देना है हमको, और बाकी की हवा और पानी के लिए जगह छोड़ देनी है। लेकिन आज हमने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ क्या कर लिया, खाना खाना खाना। खाना। इतने सारे यूट्यूबर्स है, इतने सारे ब्लॉगर्स है, इतने सारे आप देखेंगे, बस हम खाने के लिए ट्रैवल करते, लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे, क्यों? सिर्फ खाने के लिए। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं सिर्फ खाने के लिए। हमने उम्मत मुस्लिमा ने सिर्फ खाने को अपना मकसद बना लिया है, बल्कि होना ये चाहिए था कि हम तो हाँ, जिंदा रहने के लिए खाते। हमने क्या कर दिया, हम खाने के लिए जिंदा हैं। अंडे जिंदा ऐसा हो गया, है। उल्टा हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मुसलमान माशरे में हम सबको अल्लाह ताला हिदायत दे कि हम उसी चीज में बस घुसे ही ना चले जाएं। औरतें हैं बस किचन में है तो बस वो नमाज भी पढ़ रही हैं, सुबह में क्या बनाना है, अगले दिन क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, सहरी में क्या बनाना है, इफ्तारी में कितने आइटम्स बनाने हैं। अल्लाह अकबर, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अपने आप को दे सके, अपना तज़किया उसके ऊपर काम कर सके, अपने आप को अल्लाह ताला से और करीब कर सके, अपने बच्चों के ऊपर वर्कआउट कर सके। कहाँ टाइम है, हमने इतना ज्यादा किचन में अपने आप को दे दिया है। ऐसा भी नहीं करना, कितने लोग ऐसे हैं जो किचन में जाना पसंद नहीं करते। मेरे मतलब थोड़े दिन पहले ही मेरी एक फ्रेंड मुझे बता रही थी
कि उनके घर में किचन में जाना मतलब बिल्कुल बहुत बुरा लग रहा है, मतलब किचन ऐसा हो गया है कि हमको जाना ही नहीं है किचन में। सिर्फ 20 मिनट्स हार्डली वो दिन में किचन में जाते हैं और जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाते हैं, बस बस हो गया। तो ऐसा भी नहीं करना है कि हमको बस किचन से नफरत ही कर लेनी है, और ऐसा भी नहीं करना है कि हमको किचन में बस पूरा दिन ही किचन में हमारा गुजर रहा है। इस्लाम क्या है? इस्लाम दाल, बैलेंस, एतदाल, एतदाल है, बैलेंस है। बैलेंस। हर चीज में हम बैलेंस करेंगे तो हमारी पर्सनालिटी ऐसी बनेगी कि इंशाअल्लाह कि हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हर चीज में हमको क्या करना है? बैलेंस। डाइट में भी ऐसे डाइट नहीं करना है कि हर चीज छोड़ देनी है। कितने लोग खाना पीना ही छोड़ दे रहे हैं, अभी उसको क्या बोलते हैं? कीटो डाइट, कीटो। सो वो, कीटो। हाँ कीटो डाइट है, तो मतलब उसमें वो कुछ खाना, ना तो चावल खाते हैं, ना वो कुछ खाते हैं, ना रोटी खाते हैं, वो सिर्फ क्या खाते हैं? शायद सैलड खाते हैं, सैलड और फ्रूट। बस उस पे जिंदा है, सैलड, फ्रूट और पानी। तो उसको शायद कहते हैं कीटो डाइट। तो ऐसा भी नहीं करना है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने गिजा, खाना, ये सब किसके लिए बनाया है? गोश्त किसके लिए बनाया है ना? अल्लाह इंसान ताला के ने सब्जियां हैं, चावल है, बहुत सारी चीजें बनाई है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है। लेकिन उसको एक लिमिट से खाएं, एक एतदाल से। गले तक नहीं बोलते खाओ, दबा के खाओ, गले तक खाओ, इतना नहीं भर लेना है कि सांस लेने की हमको तकलीफ हो जाए। फिजिकल एक्टिविटी, तो ये सारे के सारे हम जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, सो दीज आर व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट। हाँ, तो इतना नहीं खाना है कि हमको बाद में प्रॉब्लम हो जाए। क्या प्रॉब्लम हो सकती है ज्यादा खा के, आप लोग बताइए। बदहजमी हुई। जी, गैस वजन। होएगी, एसिडिटी होएगी, और क्या हो हाँ, सकती है? बहुत, जी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर जो हमने ज्यादा खाना खा लिए हैं। और ये अक्सर देखा जाता है, फिर हम खाना ज्यादा खा लिए तो उसकी क्या जरूरत पड़ेगी हमको? फिर हमको चाहिए उसके लिए जीरा वाटर चाहिए, फिर उसको सोडा वाटर चाहिए, ये चाहिए उसको हजम करने के लिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो टाइम वेस्ट भी होगा, एनर्जी वेस्ट भी होगी, और हमारा पैसा भी वेस्ट होगा। तो इतना खाएं जितना हम हजम कर सके। और फिजिकल नहीं डेवलपमेंट, उतना खाए जितना जरूरत है खाने की। जी जी, मतलब हमारी बॉडी हमारी को बॉडी, जितनी जरूरत है। जी, हाँ। वन वन हाँ। थर्ड की जरूरत है हमारी बॉडी को, वन थर्ड। तो इतना हजम कर सकती है हमारी बॉडी इजीली, आसानी तरीके से, वन थर्ड। बाकी का वो पानी और उस चीज के लिए छोड़ा जाता है जगह। तो नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारी जो फिजिकल हेल्थ है। अभी मैं थोड़े दिन पहले ऐसा लग रहा था कि मैं ना गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। फिर मैंने सोचा मैंने ऐसा क्या किया है मेरी गर्दन में इतना दर्द हो रहा है। फिर पता चला कि मैं थोड़ा ज्यादा मोबाइल नीचे, गर्दन नीचे करके हम देखने लगते हैं, तो उससे क्या होगा? हमारी गर्दन में दर्द होने लगेगा। तो हमको मोबाइल भी इतना यूज करना है, स्कॉलर्स कहते हैं सिर्फ 30 मिनट। आप 30 मिनट से ज्यादा, या मैक्सिमम 45 मिनट्स, सिर्फ 45 मिनट्स दिन बस। में हम सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल करें। अगर जो आप 45 मिनट से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? आप ये हो गए हैं, उसके आपको आदत पड़ गई है, हम बोलते एडिक्ट। हैं ना, एडिक्ट हो एडिक्ट। गए हैं। और आपको जरूरत है रिहैब की, रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो हम बाप रे। कहते हैं ना। बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा गया है जो 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखते थे, रिसर्च में पता चला है, सर्वे में पता चला है, उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाला गया। और उनको वहां पे ऐसे उनकी ये आदत छुड़ाई जाती है जैसे कि ड्रग जो लेते हैं ना, सब्सटेंस अब्यूज जिसको कहते हैं, जो हाँ। लोग ड्रग की आदत होती है, ड्रग के एडिक्ट होते हैं, उस सब के जैसा नशा छुड़ाया जाता है, वैसे उनकी मोबाइल की आदत छुड़ाई जाती है। और सोने से पहले तो कभी 2 घंटा पहले कभी मोबाइल मत देखिए। ऐसा लगता है मुझे हमको कि हम मोबाइल देखना है, तो आपको, आप अगर जो 10 बजे सोते हैं, तो 8 बजे आप बस लास्ट मोबाइल देखिए। उसके हाँ। बाद में मोबाइल को टच भी नहीं करना है। कभी कुछ ऐसा हो जाए, कुरान पढ़ना है, कभी कभी ऐसा होता है कि बिस्तर में लेट गए, अभी कुरान उठाने बहुत दूर जाना पड़ रहा है, कुछ तो मोबाइल में कुरान पढ़ लिए या कुछ और सुन रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग कि आप सुन रहे हो उसको। लेकिन हमारा स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम से मुराद है हम टीवी भी नहीं देखें। लैपटॉप पे काम करने वाले तो बहुत ज्यादा से इसको ध्यान रखें कि लैपटॉप भी स्क्रीन टाइम में आता है। तो हमारा स्क्रीन टाइम हमारे मेंटल हेल्थ को क्या करेगा? खराब कर देगा। और जो लोग ज्यादा स्क्रीन पे रहते हैं, उनका मेंटल हेल्थ, सर्वे के हिसाब से पता चलता है उनका मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होता है। जो लोग ज्यादा लैपटॉप पे, ज्यादा मोबाइल, ज्यादा टीवी, ये सब चीजों पे काम करते हैं। और हमारी गर्दन, हमारी जो सर्वाइकल है, हमारी जो हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, हर चीज में प्रॉब्लम आ सकती है
अगर जो हम ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इतना ही इस्तेमाल करना है जितना वो हमको फायदा दे। टेक्नोलॉजी में सिर्फ फायदे की चीजें देखनी है। ये मोबाइल के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हमको पता है। टेक्नोलॉजी से भी हमको दोनों चीज मिल सकती है। और आजकल नया आया है शॉर्ट्स। लोग शॉर्ट्स देखते हैं, पता नहीं क्या देखते हैं शॉर्ट्स में। एक वीडियो देखते हैं, फिर दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, ऐसा लगता है उसमें 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला। सो दैट इज वेरी सैड थिंग। मोबाइल में सिर्फ उतना ही काम करें जितना वो हमको अल्लाह से करीब कर दे। मोबाइल में उतना ही हमको काम करना है, वरना हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होगी, गर्दन खराब हो जाएगी, हमारी स्पाइनल कॉर्ड खराब हो जाएगी, और फिर हम बेड पे आ जाएंगे। अल्लाह ना करे हमको उस चीज की जरूरत है। तो मोबाइल को सिर्फ इतना इस्तेमाल करें जितना हमें फायदा दे रहा है वो। अपनी लाइफस्टाइल कैसी बनानी है, हमारे नबी की लाइफस्टाइल कैसी थी। हमको क्या करना है, फजर बाद उठ जाना है। और जो लोग फजर बाद उठते हैं, आप यकीन करिए, हम लोग का लाइफस्टाइल ऐसा था कि हमारी अम्मी ने कभी हमको फजर के बाद सोने नहीं दिया। तो अभी भी ऐसा लगता है कि फजर बाद हम सो रहे हैं तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया है। तो वो चीज दिमाग में घूमती है कि हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, कि हम फजर बाद कभी सो जाते हैं। तबीयत खराब है, वो है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो दैट इज एक्सेप्शन है। लेकिन हमको आदत नहीं बनानी है कि हम फजर के बाद सो जाएं, क्योंकि वहां से दिन स्टार्ट होता है। थोड़े दिन पहले मुझे एक आंटी मिले गार्डन में, नॉन मुस्लिम थे वो। तो वो मुझे एक्सप्लेन करने लगे, मैं सिर्फ उनको थोड़ी सी हेल्प की, वो चल नहीं पा रहे थे। मैं बोली लाइए आंटी, मैं आपका हाथ पकड़ लेती हूँ, आपको वहां तक बिठा देती हूँ। तो फिर वो एक बार अपनी स्टोरी बताना चालू हुए, तो फिर वो बताते ही रहे। तो वो आंटी बता रहे थे कि है ना, हम नॉन मुस्लिम होके हम सिर्फ सुबह में उठ जाते हैं, और हम फिर सूर्य के बाद में जब वो क्या बोल रहे थे कि सूर्य वो हो जाता है, उसके बाद में हम सोते नहीं हैं। और उससे जो हमको मिलती है ऊर्जा मिलती है, वो एनर्जी। हमारे, हाँ, एनर्जी मिलती है, हमारे बदन को वो कर देती है। और दिन भर हम काम करते हैं और रात में हम 9 बजे सो जाते हैं। तो मैं बोली अल्लाह अकबर, ये जो लाइफस्टाइल है, ये आज नॉन मुस्लिम्स ने और ये यहूदी लोगों ने इस चीज को अपना लिए हैं। और हम मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं, रात को 4 बजे तक जाग रहे हैं, और सुबह हम 12-1 बजे तक सो रहे हैं, नाउजुबिल्ला। ये किसका पैटर्न है, किसकी लाइफस्टाइल है ये? मुशरिकीन की लाइफस्टाइल है। हमारे नबी का तरीका नहीं है कि हम इतना अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा कर दे। हमारा तरीका ये है कि हम फजर बाद उठ जाएं, और दोपहर में भी कभी जरूरत पड़े तो हम सो सकते हैं, 5-10-15-20 मिनट, आधा घंटा, जो भी है, कैलुल्ला करने की कर सकते हैं। लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि 1-1 2-2 3-3 घंटा सो रहे हैं लाइट बंद करके, चादर ओढ़ के। सो दैट इज द अनदर थिंग। तो हम अपने लाइफस्टाइल को कब सुधारेंगे, जब हम खुद सुधारेंगे, तभी हमारे बच्चों में वो चीज नजर आएगी। अगर जो हम ही सो रहे हैं और हम बच्चों को बोल रहे हैं बच्चों उठ जाइए, आप जल्दी से उठ जाइए, पढ़ने बैठ जाइए, नमाज पढ़ लीजिए, तो बच्चे कभी भी वो चीज नहीं करेंगे जब तक कि हम खुद नहीं करेंगे। तो ये बच्चे यही बोलेंगे, हमको मम्मा मॉडल आप, बनना है पहले। हाँ मम्मा आप नहीं कर रहे हैं और हमको बोल रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इशू है कि हमको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। सुबह की हमको धूप बहुत जरूरी है, सनलाइट जरूरी है। और अपनी जो डाइट है उस पे हमको ध्यान रखना है। अपना मेडिकल चेकअप बहुत रेगुलर बेसिस पे कराना है। फुल बॉडी चेकअप होते हैं आजकल, तो फुल बॉडी चेकअप आप ईयरली करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमको पता चलता है हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारी बॉडी शुगर क्या है, हमारा HbA1c कितना है, फैट कितना है हमारा, दूसरी दूसरी सब चीजें हमको पता चलती हैं। तो बहुत जरूरी है वो भी। और फिजिकल एक्टिव रहना जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब यही नहीं है, हमने कहा है कि सिर्फ हमको जाना ही है बाहर घर से निकल के। वो भी जरूरी है, सुबह की सनलाइट लेने जाना जरूरी है। लेकिन फिजिकली एक्टिव आप आधे घंटे से ज्यादा, और डॉक्टर्स कहते हैं, यहाँ पे कितने सारे डॉक्टर्स होंगे, कि 25 मिनट से ज्यादा एक जगह पे नहीं बैठना है। मोर देन 25 मिनट से ज्यादा एक जगह पे नहीं बैठना है। 25 मिनट से ज्यादा हो गई है तो घर में कम से कम 4 राउंड लगा के आके, थोड़ा सा किचन का काम करके, थोड़ा सा आके फिर वापस बैठ जाइए। 25 मिनट से ज्यादा एक जगह पे नहीं बैठना है। स्क्रीन टाइम को कम करना है, न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, नींद का ख्याल रखना। और नींद तो इतनी बड़ी नेमत है, जिन लोगों के पास नींद नहीं है उन लोगों से पूछिए कि जो नींद है ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। आपको नींद आ रही है तो ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी रहमत है कि आप सो पा रही हैं।
और सो कब पा रही हैं कि जब आपने अपनी बॉडी को थका दिया है, आप 5 बजे से उठी हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको रात को 9 बजे या तो 9:30 बजे या 10 बजे आपको नींद आने लगेगी। और आप अगर जो 12 बजे उठेंगी, आप बोलेंगी मुझे रात में नींद नहीं आ रही है, तो कैसे नींद आएगी जब आप 12 बजे सो के उठ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, हमारा टाइम पे सोना, टाइम पे जगना और अपना हेल्थ का ख्याल रखना। और सबसे ज्यादा जरूरत है औरतों को, अगर जो हम अपना ख्याल रखेंगे तो हम दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। अगर जो एक माँ बीमार हो जाती है, आपने अक्सर देखा होगा, आप यहाँ पे इतनी सारी माएँ हैं, मैं भी खुद हूँ, जब कभी मैं बीमार हो जाती हूँ तो ऐसा लगता है पूरा घर जैसे कि सब कुछ बीमार बीमार लगता है। और जब एक माँ हेल्दी होती है, कहते हैं ना, मदर कैन नेवर फील सिक, उसको कभी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वो बीमार है। ऐसा नहीं है, माँ भी बीमार हो सकती है, लेकिन ऐसी कहावत है, लोग कहते हैं कि माँ को बीमार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ बीमार होती है, घर का सारा, हर कोई बीमार हो जाता है, खाना टाइम पे नहीं मिलेगा हर चीज में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर जो हम अपना ख्याल रख रहे हैं तो चांसेस कम है। अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला, अगर जो हम हर चीज का, ये सब चीजें जो भी पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बीमार होने के बहुत कम चांसेस होंगे। और अल्लाह ताला बोलने से ज्यादा, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। जो चीज, जो काम हम नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ताला वो भी हमको करने वाला बना दे। रात को जल्दी सोने वाला, सुबह को जल्दी उठने वाला, तहज्जुद पढ़ने वाला। और तहज्जुद कब पॉसिबल होगी? जब आप रात में जल्दी सो जाएंगे। 10 बजे सो के देखिए कितना मजा आता है। और 10 बजे सोने के बाद आपकी आंख खुद ब खुद 3 बजे खुलेगी या 4 बजे खुलेगी। तो वो टाइम होता है कि जब हम अल्लाह सुब्हान व तआला से, वो सब हर कोई सोया हुआ है, सिर्फ आप और आपके रब हैं। और आप अल्लाह सुब्हान व तआला से मांग रहे हैं पूरे दिन की जो भी आपकी परेशानी है, थकान है, जो भी आपके गिले शिकवे हैं, जो भी कंप्लेंट्स है, जो भी शिकायतें, सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला को सुना रहे हैं। हर कोई सोया हुआ है, बहुत प्यारा वक्त होता है ये। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमको तहज्जुद में उठने वाला बनाए और हमको हेल्दी रहने वाला बनाए। और क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक इंसान जो सुस्ती तरीके से चल रहा था और एक इंसान जो एक्टिव है, तो इस्लाम में भी हमको कहा गया है कि एक्टिव रहना है। सुस्ती, जो इंसान ऊंट पे खुद बैठता था और जो कैमल पे, और एक इंसान सहारा लेके बैठता है, तो आपको कौन पसंद था? जो कि बिना सपोर्ट के बैठे ऊपर, ऊंट के ऊपर या घोड़े के ऊपर। तो हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी फिजिकली हेल्दी बनाएं और उनके अंदर वैसी आदतें डालें। उनको कोई चीज की जरूरत है, ये मैंने अक्सर अपने घर में देखा है, अपने बड़ों से, मेरे फादर इन लॉ से देखा है। उनको कोई चीज की जरूरत होती है तो वो खुद अपना काम खुद करते हैं। तो पॉजिटिव चीज है, मुझे बहुत अच्छी लगी कि उनको पानी लेना है। हम क्या कह देते हैं, हमको पानी चाहिए, बेटा पानी ला दो, एक गिलास पानी ला दो, मेरा ये दुपट्टा दे दो, मेरा ये दे दो, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि आप लोगों से मांगते रहिए, अपना काम लोगों से करवाते रहिए। तो ये चीज भी एक पॉइंट है, हम इस चीज को अपने अंदर भी ला सकते हैं कि हमको कोई भी चीज की जरूरत हो, हम खुद उठ के ले। हमको पानी की जरूरत है, कोई भी काम करना है, एक्सेप्शन अलग है, आप बीमार हैं, कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ। नॉर्मली हम आदत डालें कि हम अपना काम खुद करें, वो सेम चीजें हमारे बच्चों के अंदर भी आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बोलने से ज्यादा, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। और अल्लाह सुब्हान व ताला हम सबको हेल्दी बना दे, क्योंकि हेल्दी रहना आपने बहुत ज्यादा जरूरत है। इतनी ज्यादा बीमारियां हो गई, इतनी ज्यादा दवाई खा खा के हमारी बॉडी खराब हो जाती है। तो अल्लाह ताला हमें बीमारियों से दूर रखे और हम सबको हमारा जिस्मानी, हमारा रूहानी, हमारा दिमाग, हमारा दिल, हर चीज का अल्लाह ताला उसको क्या कर दे, एकदम हेल्दी बना दे। हमारे दिमाग को हेल्दी बना दे, हमारे दिल को हेल्दी बना दे, हमारे जिस्म को हेल्दी बना दे, हमारी रूह को हेल्दी बना दे। अल्लाह ताला इतनी ज्यादा हमारे हर चीज में बरकत पैदा कर दे कि अल्लाह ताला हमें देख के लोग क्या करें, इस्लाम की तरफ आए। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, हमारे पास